नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। देश के गृह मंत्री भी गुप्ता द्वारा गुजरात में स्वच्छता में किए गए कार्य की करते हैं प्रशंसा। माननीय राज्यपाल महोदय माथुर साहब। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की विजन के साथ कार्य करके डूंगरपुर ने स्वच्छता में अपनी पहचान बनाई है। के गुप्ता। आचार्य महाप्रज्ञ नेत्र चिकित्सालय के भवन विस्तारीकरण का लोकार्पण समारोह। जागरण जन सेवा मंडल बागदरी द्वारा संचालित आचार्य महाप्रज्ञ नेत्र चिकित्सालय में तत्कालीन लोकसभा सांसद की विकास निधि से निर्मित भवन के विस्तारीकरण का लोकार्पण समारोह रविवार को आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल ओम माथुर रहे। मंच पर सम्मानित अतिथियों में राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, उदयपुर लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, पूर्व सांसद लोकसभा कनकमल कटारा, पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश समन्वयक और नगर परिषद डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता, सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा आदि लोग सम्मिलित रहे। समारोह के प्रारंभ में जागरण जन सेवा मंडल के संयोजक पद्मश्री अलंकृत श्री मूलचंद लोढ़ा ने समस्त अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। भवन का किया लोकार्पण। राज्यपाल महोदय ओम प्रकाश माथुर ने बागदरी में आचार्य महाप्रज्ञ आई हॉस्पिटल में सांसद कोष से बने 28 लाख रुपए के भवन का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने आचार्य महाप्रज्ञ आई हॉस्पिटल के साथ ही बच्चों की शिक्षा और संस्कारों को लेकर किए जा रहे कार्यों की सराहना की। पूर्व सभापति गुप्ता की तारीफ की। सिक्किम के राज्यपाल महोदय ओम प्रकाश माथुर ने डूंगरपुर की स्वच्छता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के समन्वयक और डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता ने गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गांव को साफ कर दिखाया है। वे जब भी दिल्ली में गृह मंत्री से मिलते हैं तो वे भी गुप्ता के बारे में जरूर पूछते हैं। स्वच्छता में उनके कामों को गृह मंत्री भी तारीफ करते हैं। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय श्री माथुर द्वारा 20 लाख रुपए, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया द्वारा 20 लाख रुपए और उदयपुर लोकसभा सांसद डॉक्टर रावत द्वारा 15 लाख रुपए चिकित्सालय के विकास कार्यों के लिए जारी करने की घोषणा की गई। वहीं राज्यपाल महोदय द्वारा 11 लाख रुपए का चेक मौके पर ही प्रदान किया गया। धरातल पर सेवा कार्य करने वालों को दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार। सिक्किम के राज्यपाल महोदय ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि साल 2014 के पहले पद्म पुरस्कार परिवार में और बड़े बड़े लोगों को बांटे जाते थे। इसके बाद देश में पद्म पुरस्कार धरातल पर सेवा करने वालों को दिया जा रहा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम को भी अवार्ड मिल रहा है। राज्यपाल महोदय श्री ओम प्रकाश माथुर ने पद्मश्री अवार्ड प्राप्त मूलचंद लोढ़ा की सेवा कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि ये वागड़ का हीरो है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। उनके सेवा कार्यों के चर्चे देश भर में हैं। वागड़ को गर्व करना चाहिए कि मूलचंद लोढ़ा वागड़ का हीरा है जिन्हें पद्मश्री मिला। पार्टी के बड़े निर्णयों में श्री माथुर साहब की रहती है महत्वपूर्ण भूमिका। गुप्ता। समारोह को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि आदरणीय ओम माथुर भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में माने जाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओम भाई साहब को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आदि राज्यों में प्रभारी का दायित्व सौंपा। तब वहां बीजेपी ने विधानसभा और स्थानीय चुनावों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आप श्रीमान पर विश्वास कायम रखते हुए देश के सबसे पूर्वोत्तर राज्य और पर्यटक तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अनुसार भी महत्वपूर्ण राज्य सिक्किम का राज्यपाल मनोनीत किया। गुप्ता ने कहा कि ओम जी भाई साहब के सानिध्य में मुझे भी वर्ष 2008 में कार्य करने का अवसर मिला जब आपको राजस्थान प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपके कार्यकाल में बीजेपी ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। गुप्ता ने कहा कि ओम जी भाई साहब ओजस्वी, यशस्वी एवं तेजस्वी होने के साथ साथ तप, त्याग एवं तपस्या की भूमिका में अग्रणी रहते हैं। जिस तरह 100 करोड़ लोगों की आस्था राम मंदिर एवं महाकुंभ में रही है, इस तरह राजस्थान की 7 करोड़ लोगों की आस्था एवं विश्वास ओम जी माथुर भाई साहब में है। आप मोदी जी के बहुत नजदीक हैं एवं उच्च निर्णयों में माथुर साहब की अहम भूमिका रहती है। गुप्ता ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत का एक सपना देखा गया था और इसी विजन को पूरा करने के उद्देश्य के साथ मेरे कार्यकाल के दौरान नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा स्वच्छता सहित पर्यावरण, जल संरक्षण और जल संचय के क्षेत्र में क्रांतिकारी नवाचार अपनाते हुए ऐसे ऐतिहासिक कार्य करके नए रिकॉर्ड स्थापित किए जो आज भी देश के कई निकायों के लिए अनुकरणीय है। अध्यक्षीय उद्बोधन में पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने जागरण जन सेवा मंडल के संस्थापक मूलचंद लोढ़ा को सेवा मनीषी निरूपित करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से जागरण जन सेवा मंडल द्वारा सेवा क्षेत्र में चरित्रवान नागरिकों का निर्माण हो रहा है। राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि मूलचंद लोढ़ा ने अपना पूरा जीवन इस वनवासी क्षेत्र की सेवा में समर्पित कर दिया। आप सही मायनों में संत हैं। आपके इन्हीं सेवा कार्यों का परिणाम है कि भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित कर आपके सेवा प्रकल्पों का सम्मान किया है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डी लाइव न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें।
साथ ही हमारे YouTube चैनल लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।